तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिलियन उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड समझकर गले लगा लेता है। वो लड़की उसे बताती है कि ये वो नहीं है जिसे वो समझ रहा है। मिलियन उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद मिलियन सोने के लिए चला जाता है और अब हम उस लड़की को किटी बोला करेंगे। तो किटी उसे खिड़की से देखती है और वो उसी के पास उसके बिस्तर में जाकर सो जाती है। इसके बाद हम किटी के ड्रीम को देखते हैं, जहाँ वो डीमन वर्ल्ड में डीमन किंग के प्लेस पर होती है, जहाँ पर दो लड़कियां किटी के पास आती हैं और उससे बोलती हैं कि प्रिंसेस, डीमन किंग आपका वेट कर रहे हैं, कृपया आप हमारे साथ चलें। तो किटी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं, जो कि किटी को देखकर काफी खुश होता है और उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है। डीमन किंग किटी का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन किटी उससे बोलती है कि तुम अपने गंदे हाथ मुझसे दूर ही रखो। और किटी इससे बोलती है कि मुझे जल्दी बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। डीमन किंग उससे बोलता है कि लगता है तुम अपना किया हुआ प्रॉमिस भूल गई हो। किटी उससे बोलती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूली हूँ, पर लगता है आप भूल गए हैं। आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। डीमन किंग उससे बोलते हैं कि तुम्हें मैं याद दिला दूं, अगर तुमने अपना बदला नहीं ले पाया या फिर तुम मुझसे दोबारा प्यार में पड़ गई तो तुम्हारी सारी लाइफ मेरी हो जाएगी। और हाँ, गलती से भी अपनी आइडेंटिटी तुम उसे नहीं बता सकती हो, नहीं तो तुम्हें यहाँ मेरे पास वापस आना होगा और हमेशा के लिए तुम मेरे पास ही रहोगी। किटी उससे बोलती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और हाँ, मेरे को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। डीमन किंग गुड नाइट बोलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि किटी अभी भी सपने में ही उसको गालियां दे रही थी और वो इसी तरह सपने में बड़बड़ाते हुए अपना पैर मिलियन के सर में मार देती है। जिसके बाद मिलियन उसे उठाता है और उससे बोलता है, क्या कर रही हो तुम बेवकूफ़ किटी। और इसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किटी ह्यूमन फॉर्म में होती है और मिलियन उससे बोलता है कि बेबी मैं कॉम पे जा रहा हूँ, और वो इसके सर पे किस करता है। इससे किटी बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन अब हम रियलिटी देखते हैं कि यहाँ तो कुछ और ही है। यहाँ तो किटी बिना बात के ही शर्मा रही है। मिलियन उससे बोलता है, ये क्या बेवकूफ़ी कर रही हो। और उसे बोलता है कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें बाहर जाना हो तो ये घर का पासवर्ड रखो, तुम्हें वापस घर में एंट्री होने के लिए पासवर्ड डालना होगा। इसके बाद उसे कहता है घर का ध्यान रखना, और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम किटी को देखते हैं, जो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि उसने मेरे हाथ को टच किया, और अब किटी उससे बोलती है कि तुम संभल कर जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इसके बाद वो फिर से सोचने लगती है, उसने मेरे हाथ को टच किया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और वो इसी तरह पूरे दिन उसी के बारे में सोचती रहती है। और वो सोचती है कि उसने मेरे लिए इतने सारे पैसे खर्च करके मेरे लिए इतना सुंदर सा घर खरीदा, वो सच में बहुत अच्छा है। वैसे फ्रेंड्स, ये सीरीज़ देखकर मुझे तो नहीं लगता कि ये अपना बदला ले पाएगी, आपको क्या लगता है। और अब वो इसी तरह सोचती रहती है, जिसके बाद अब उसे भूख लगने लगती है, तो वो खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। वो फ्रिज खोलकर देखती है, लेकिन फ्रिज में तो कुछ भी नहीं होता। फ्रेंड्स, टेल मी ट्रू, क्या आपने कभी इतना खाली फ्रिज देखा है। और अब वो पूरे घर में खाने की चीज़ें ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन वो खाना ढूंढने के चक्कर में पूरे घर को तहस नहस कर देती है। लेकिन पूरा घर देखने के बाद भी उसे कहीं पर भी खाने का कोई सामान नहीं मिलता। और अब वो सोचती है, इतना बड़ा घर है लेकिन इस पूरे घर में खाने का कोई सामान नहीं है। और अब वो डिसाइड करती है कि वो खाना खाने के लिए बाहर जाएगी। और अब वो डोर के पास जाती है, लेकिन डोर के पास जाकर उसे मालूम पड़ता है डोर तो लॉक है और उसके हाथ पर लिखा हुआ पासवर्ड भी मिट गया था। अब वो डोर को खोलने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन उस पर वो डोर नहीं खोला जाता। और अब वो वहीं पर डोर के पास बैठ जाती है। अब हमारी स्क्रीन थोड़ी देर बाद स्विच होती है, जहाँ मिलियन घर पर आ जाता है और वो घर की ऐसी हालत देखकर कुछ समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या हुआ है। और वो कहता है, जरूर ये उसी पागल किटी ने किया है, और वो उसको ढूंढने लगता है। जब उसे किटी मिलती है तो वो किटी से पूछता है कि ये सब क्या किया तुमने। वो उसे बताती है कि मैं खाना ढूंढ रही थी और मुझे पूरे घर में कहीं खाना नहीं मिला और बस मैं भूख से मरने ही वाली हूँ। और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे हाथ पे घर का पासवर्ड लिखा था ना। किटी बोलती है कि वो तो मेरे हाथ से मिट गया था। और अब किटी उससे बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। तो मिलियन उससे कहता है, चलो हम लोग कहीं बाहर होटल में खाना खाएंगे। तो ये बात सुनकर किटी अपनी ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी मिलियन उससे बोलता है कि अब वहाँ पर कोई भी गड़बड़ मत करना, और अगर अब तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। तो वो उससे बोलती है कि मैं अच्छी किटी बन के रहूंगी, प्रॉमिस। इसके बाद वो अपनी कैट ईयर्स को भी गायब कर देती है। और अब हम देखते हैं कि मिलन उसे एक बहुत बड़े होटल में खाना खाने के लिए लेकर आता है, जहाँ पर उनके लिए एक स्पेशल रूम होता है। अब वहाँ पर किटी एक फिश बॉल को देखती है और वो उस फिश के साथ खेलने लग जाती है। और किटी उस फिश को देखने के बाद बोलती है कि मुझे ये फिश खानी है, जिसके साथ उसके ईयर्स भी वापस आ जाते हैं। और अब वेटर उन लोगों का खाना लेकर वहाँ पर आता है और खाने को देखकर किटी सीधे उसकी टेबल पर ही कूद जाती है। और जैसे ही वो वेटर उस किटी के कैट ईयर्स को देखता है तो वो उसे देखकर डर जाता है और वो उसे कोई डीमन समझता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से वो टेबल गिर जाती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।